चलिए, तो आज कल जहां पे छोड़े हैं वहां से आगे बढ़ाते हैं ना। कल लास्ट में मैं आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम आएगा भी, लेकिन उससे पहले जो 73वां संविधान संशोधन है, इससे संविधान में क्या जोड़ा गया, तो 15 अनुच्छेद जोड़े गए, है ना, और 29 विषय जोड़े गए। 15 अनुच्छेद और 29 विषय, है ना। तो उन 15 अनुच्छेदों को जानना है हमको, है ना। 29 विषय तो आगे चलते चलते बता दूंगा मैं। क्लियर? ठीक। तो 15 अनुच्छेद जो है उनको हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, है ना। इसके तहत क्या जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया है, तो एक तो अनुच्छेद जोड़ा गया था, है ना, आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। दूसरा बताया मैं आपको, एक अनुसूची जोड़ा गया, है ना। अनुच्छेद में 243A टू 243O तक टोटल कितने 15 आर्टिकल जोड़े गए, है ना। कितने आर्टिकल्स जोड़े गए, 15 आर्टिकल्स जोड़े गए। क्लियर? अनुसूची में कौन सी अनुसूची, तो अनुसूची 11, अनुसूची 11, है ना। नाम क्या रखे इसका, पंचायती राज, है ना। और इसमें अनुसूची 11 में 29 विषय जोड़े गए, जिसपे अधिकार दिया गया पंचायतों को प्रशासन का। क्लियर बात? तो अब इसमें हम लोग पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, क्या, अनुच्छेद। अनुच्छेद कितना, तो 243, है ना। ठीक। तो देखिए, अनुच्छेद में अनुच्छेद, है ना, कौन सा है, एक तो है 243, फिर 243A, फिर 243B ओ, अब ओ नहीं, अब ABCDEFGH, है ना। फिर 243IJKLMN और O। समझ में आया? इतने आर्टिकल हैं। ठीक। कौन कौन से, ए से लेके ओ तक, है ना। 243 ए से 243 ओ तक टोटल कितने, 15 आर्टिकल जोड़े गए। 243 43 243 में क्या है, परिभाषाएं, क्या है, परिभाषाएं, है ना, डेफिनेशंस है। क्लियर? 243 में क्या है, परिभाषाएं। क्लियर? अगला आर्टिकल है 243A। 243A, ए मतलब ग्राम सभा, असेंबली, है ना। ए मतलब असेंबली, ए से ग्राम सभा, है ना, याद रहेगा। ए से क्या होगा, ग्राम सभा। क्लियर? ए ग्राम सभा। बी से स्ट्रक्चर, है ना, मतलब संरचना। किसकी संरचना, पंचायतों की। तो पंचायतों की संरचना। अभी पूछूंगा इसको, इसीलिए बढ़िया से देखिए, है ना। तुरंत पूछूंगा ना, जैसे ही खत्म हुआ फिर पूछना स्टार्ट करूंगा, तो एकदम ध्यान से एक एक आर्टिकल को याद करिए। डायरेक्ट सवाल है यहां से। ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों की संरचना, सी, ठीक, सी में पंचायतों का गठन,
है ना। किसका गठन? पंचायतों का गठन। तो सी हो गया पंचायतों का गठन हो गया। सी क्या है? पंचायतों का गठन। क्लियर? सी पंचायतों का गठन, बी पंचायतों की संरचना, ए ग्राम सभा, डी डी से डिजर्व करना, जो डिजर्व करेगा उसके लिए सीट रिजर्व रहेगा, है ना। तो डी से आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण। क्लियर? डी से क्या है? आरक्षण। कहां पे आरक्षण? पंचायतों में आरक्षण। पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस में दिया गया है? 243 डी, 243 डी। ई, है ना। ई से अवधि, ई से अवधि या कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल या पंचायतों की अवधि, है ना, टेन्योर। क्लियर? ई से अवधि याद रहेगा। ई से अवधि, डी से आरक्षण, सी से गठन, बी से संरचना और ए से ग्राम सभा, है ना। एफ से फेल। फेल मतलब कब होंगे फेल? जब अयोग्य हो जाए। तो एफ से अयोग्यता, एफ से अयोग्यता, है ना। पंचायत पदाधिकारियों की अयोग्यताएं किसमें? आर्टिकल 243 एफ होगा। 243 एफ अयोग्यता। ठीक, बोलिए पहला आर्टिकल क्या था? 243 परिभाषाएं, फिर 243 ए में ग्राम सभा, बी में संरचना, सी में गठन, डी से डिजर्व करना, डिजर्व करेगा तो आरक्षण, ई से अवधि और एफ से फेल मतलब अयोग्यता। और फिर इसके बाद जी पार्ले जी माने शक्ति, है ना, पंचायतों की शक्ति। तो जी से पंचायतों की शक्ति, पंचायतों की शक्ति, है ना, याद रहेगा। जी मतलब पार्ले जी खाए हैं? नहीं खाए? जी माने गधा नहीं। ठीक, पार्ले जी से क्या मिलेगा? शक्ति, है ना। एच, अब शक्ति मिलेगा तो किस चीज की शक्ति? कर लगाने की शक्ति। किसकी शक्ति? कर लगाने की शक्ति। किसकी शक्ति? कर लगाने की शक्ति, है ना। हो जाएगा याद? है? टैक्स, पावर ऑफ टैक्सेशन, है ना, कर लगाने की शक्ति। तो एच में कर लगाने की शक्ति हो जाएगा। ए से ग्राम सभा, बी में संरचना, सी से गठन, डी से आरक्षण, ई से अवधि, एफ से अयोग्यता, जी से शक्ति। किसकी शक्ति? कर लगाने की शक्ति। तो एच में कर लगाने की शक्ति हो गया। अब कर लगाने हैं तो पैसा भी आएगा। तो आई से इनकम। अब इनकम में क्या लगेगा? फाइनेंस, है ना। तो वित्त, और वित्त में वित्त आयोग, है ना। वित्त में अब कर लगाएंगे, पैसा आएगा तो उसको संभालने के लिए भी तो चाहिए। तो संभालेगा कौन? वित्त आयोग, है ना। इसी को क्या बोलेंगे? वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग, है ना। केंद्र का अपना, राज्य का अपना, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना। अब वित्त लगाएंगे, पैसा आया है ना, तो घपला भी होगा, और घपला होगा तो जांच होगा। तो जे से जांच को बढ़िया भाषा में बोलेंगे, ठीक, लेखा, है ना, लेखा जोखा। ठीक, क्या बोलेंगे? लेखा जोखा, है ना। तो लेखा संधारण, ठीक, क्या बोलेंगे? लेखा संधारण, है ना, या लेखाओं की जांच। ठीक, लेखाओं की जांच ही लिख लीजिए ताकि बढ़िया से याद आ जाए आपको। लेखाओं की जांच। क्लियर? जे से जांच, किसकी जांच? और जांच होगी तो गुनहगार भी पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। और जब गुनहगार पाए जाएंगे
तो उनको हटाना पड़ेगा, है ना। और हटाएंगे तो अब नए पदाधिकारी आएंगे, तो नए आएंगे तो उसके लिए क्या कराना पड़ेगा? चुनाव। और चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग क्या चाहिए? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। और कहां चुनाव कराना है? राज्य में, तो राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर? याद होगा? नहीं होगा? ठीक। ए से लेके के तक का मामला है ना, ए से लेके के तक का। ए में ग्राम सभा, बी में संरचना, सी में गठन, डी में आरक्षण, ई से अवधि, एफ से अयोग्यता, जी से शक्ति, है ना। और शक्ति तो किसकी शक्ति? कर लगाने की शक्ति। एच में कर लगाने की शक्ति। और कर लगाएंगे तो क्या आएगा? पैसा। पैसा मतलब फाइनेंस। फाइनेंस मतलब फाइनेंस कमीशन। ठीक। और पैसा आया तो अब उसका जांच भी करना पड़ेगा, तो जे से जांच, लेखाओं की जांच। और फिर के जांच हुआ तो गिल्टी भी हुए, लोग बाहर हुए, अब नया चुनाव। तो चुनाव के लिए चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद एल, एल से लागू होना, एल से लागू होना, इन्फोर्स्ड होना। क्लियर? किसका लागू होना? पंचायतों का लागू होना। कुछ क्षेत्रों में पंचायतों का लागू होना। हिंदी में लिखा मिलेगा कतिपय क्षेत्रों में ही पंचायतों का लागू होना। और एम, एम से मत होना, तो लागू न होना, है ना, लागू न होना। एन से न होना मत मारिएगा, एम से मत, मत से मत होना, न होना, याद रहेगा। एन, एन से निरंतरता, पंचायतों का निरंतर बने रहना, शाश्वत बने रहना। ठीक। तो एन से निरंतरता, है ना। किस चीज का निरंतरता? पंचायतों का, है ना, पंचायतों का निरंतर बने रहना। सरपंच आएंगे, सरपंच जाएंगे, लेकिन पंचायत वहीं रहेगी, है ना। सचिव जी भी चले जाएंगे, हैं? कहां चले जाएंगे? घर जाएगा भाई, हैं? पंचायतों का लागू होना। कहां लागू होना? राज्यों में, है ना। और ओ मतलब ओमिशन, वर्जन, है ना। पंचायतों के लिए न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, है ना। तो न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। क्लियर? याद रहेगा? बनेगा इतना। ओ में ओमिशन, है ना, ओ में वर्जन। ठीक। किसका? न्यायालयों का, है ना, जुडिशरी का। एन से निरंतरता, एम से लागू ना होना। किसका लागू ना होना? पंचायतों का लागू ना होना। एल से लागू होना, एल से लागू होना। जैसे कल बताया था ना, 3 राज्यों में नहीं है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, फिर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में नहीं है ना। तो उन क्षेत्रों में जहां पे लागू नहीं है उसकी बात करेंगे, लागू ना होने में। और जहां लागू है तो बाकी सभी जगह पे पंचायतें लागू हैं, है ना। के में राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे जांच, लेखाओं की जांच, ऑडिट, है ना। और आई में राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। हो जाएगा? नहीं होगा? न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी पंचायत में, आगे बताऊंगा। अभी तो आर्टिकल को याद करिए आप लोग, है ना, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल ही पेपर में आएगा और मैच द कॉलम में आएगा, समझ में आया? या फिर उसको कखा गघा, इसको हम लोग हिंदी में लिखे हैं ना, आप लोग कखा गघा में समझ लीजिएगा भाई। अनाराम आता है ना? नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए अब, क्योंकि जब पेपर होगा तो पेपर में एबीसीडी नहीं देता है ना। 243 क, 243 ख, वो इया चिया सब दे देगा। ठीक है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि किसको मारे, कौन सा वाला सही है। फिर वो आपको एबीसीडी लिख के देखना पड़ेगा बगल में कि यही वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं, है ना। इंग्लिश वाले में भी कभी कभी दे देता है वही कखा का ही,
है ना। वो क ख ग दे रहा है, इधर ABCD लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो इसीलिए, हालांकि दोनों लैंग्वेज को आप लोग देखिएगा एक बार जरूर, है ना। समझ पाए बात को? इतना आर्टिकल याद हुआ? हाँ, बताओ सीता, चलो आर्टिकल सुनाओ अब। हम्म 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 आरक्षण, ई में है अवधि, एफ में है अयोग्यता, जी में है पंचायतों की शक्ति, आई में है कर लगाने की शक्ति। हाँ, अच्छा। और जे में? जे में रेखाओं की जांच। तो वित्त आयोग कहाँ गया? हाँ, कहाँ है वित्त आयोग? हाँ हाँ, ठीक है, बताओ बताओ। उसको नहीं देखना है कॉपी को। हाँ, 242 में परिभाषा है। ए में है ग्राम सभा, बी में है पंचायत की संरचना, सी में है पंचायतों का गठन, ई में है आरक्षण, ई में है अवधि, एफ में है अयोग्यता, जी में है पंचायतों की शक्ति, फिर शक्ति, पंचायतों की कर लगाने की शक्ति। हाँ, किसमें है? एच में। फिर आई में है राज्य वित्त आयोग, जे में है लेखाओं की जांच, के में है निर्वाचन आयोग, एल में है लागू होना, एम में है लागू ना होना, ठीक। एन में है निरंतरता, ओ में है न्यायालयों की हस्तक्षेप सेवा से। बढ़िया, ठीक। बताओ सुप्रिया। 243 परिभाषा, 243 ए में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों की संरचना, सी में पंचायतों का गठन, डी में आरक्षण, ई में अवधि, एफ में अयोग्यता, जी में पंचायतों की शक्ति, एच में कर लगाने की शक्ति, आई में राज्य वित्त आयोग, ठीक है। जे में लेखाओं की जांच, के में राज्य निर्वाचन आयोग, एल में कुछ क्षेत्रों में पंचायतों का लागू होना, एल में लागू होना, एम में लागू ना होना, एन में पंचायतों की निरंतरता, और ओ में न्यायालयों के हस्तक्षेप की वर्जन। न्यायालयों के हस्तक्षेप में वर्जन, ठीक। इधर प्रियंका। 243 से परिभाषा, 243 ए में ग्राम सभा, बी में है पंचायतों की संरचना, सी में पंचायतों का गठन, डी में है आरक्षण, ई में है अवधि, एफ में है ग्राम पंचायत के वरिष्ठ पदाधिकारियों की अयोग्यता, जी में है शक्ति, एच में कर लगाने की शक्ति, आई में वित्त आयोग का गठन, और जे में है लेखाओं की जांच, आई में है राज्य निर्वाचन आयोग, जे के बाद हाँ के राज्य निर्वाचन आयोग,
एल में है पंचायतों का लागू होना, एम में लागू न होना, एन में है पंचायतों की निरंतरता, और ओ में है न्यायालय की हस्तक्षेप वर्जन। ठीक है, हुआ। इधर हर्ष बोलो, चलो। हम्म 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 हाँ हम्म हम्म ठीक है। ठीक है। आई फिर हाँ, फिर जे के बाद हाँ, के में निर्वाचन आयोग, फिर हाँ, एन में निरंतरता। ठीक है। हाँ, न्यायालयों के हस्तक्षेप से वर्जन। हुआ। इधर हुआ गरिमा, बोलो। 243 में परिभाषाएं, ए में पंचायत ग्राम सभा, ए में पंचायतों की संरचना, सी में पंचायतों का गठन, डी में आरक्षण, ई में पंचायतों की अवधि, एफ में अयोग्यताएं, जी में पंचायतों की शक्ति, एच में कर लगाने की शक्ति, राज्य वित्त आयोग, पंचायतों का लेखा संरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों का कुछ क्षेत्र में लागू होना है, पंचायतों का कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना, पंचायतों की निरंतरता, और न्यायालयों का पंचायतों में वर्जन, न्यायालयों के हस्तक्षेप से वर्जन, है ना। अंशुमन बताओ। हम्म 45 नहीं 43 बोल रहा है, 43। हाँ, बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है। ओ में एम एन ओ को फिर से बोलो। एन में, एन में लागू नहीं होना, एम में लागू नहीं होना, एन में निरंतरता, और ओ में हाँ, न्यायालयों के हस्तक्षेप से वर्जन। सुनिए एक बार फिर से फटाफट सुनिए आप लोग, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, 243 में परिभाषाएं, डेफिनेशंस। ठीक, फिर 243 ए ग्राम सभा, 243 बी, बी में संरचना, सी में गठन, डी में आरक्षण, ई से अवधि, एफ से फेल से अयोग्यता बताया था। फिर जी से बताया था, जी पार्ले जी शक्ति, है ना। और शक्ति और अधिकार, ठीक ना, किसमें, जी में। फिर एच किसकी शक्ति, कर लगाने की शक्ति। अब कर लगाए तो आई में क्या आएगा, पैसा, इनकम, फाइनेंस। ठीक,
फाइनेंस कमीशन, आई में राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। फिर वित्त आ गया है तो लेखाओं की जांच होगी, तो जे से जांच, फिर जांच होगी तो दोषी पाए जाएंगे लोग, फिर बाहर होंगे, नया चुनाव होगा। चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक ना, किसमें, के में, ठीक। और फिर इलेक्शन हो गया तो पंचायतों का लागू होना, एल से लागू होना और एम से मत होना, लागू ना होना, है ना। आप लोग मत होना लिखिएगा ताकि याद रहे, लागू मत होना, एम से मत होना, और एन से निरंतरता, पंचायतों का निरंतर बने रहना, और ओ से पंचायतों के हस्तक्षेप से वर्जन, ओ से ओमिशन, पंचायतों के हस्तक्षेप से वर्जन। क्लियर, बाहर रखा जाएगा, समझ में आया, ठीक। न्यायालयों के हस्तक्षेप से वर्जन हो गया, इतना याद होगा। चलिए अब इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, इन अनुच्छेदों को डील करना है हमको आगे, है ना। तो ये जो अधिनियम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, है ना, अधिनियम में भी कुछ कुछ बातें वो कॉमन ही हैं जो आर्टिकल में है, तो जहां जहां पे कॉमन है वहां पे साथ साथ लेके चल लेंगे, है ना। समझ में आया बात। तो देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, है ना। पहला बात कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है ना, ठीक। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, है ना, या फिर के लागू होने के एक वर्ष के भीतर पंचायतों की स्थापना का आदेश दिया गया है ना। और किसको दिया गया है, तो राज्यों को दिया गया है। किसको दिया गया है, राज्यों को, ठीक। राज्यों में कौन करेगा, तो इसके लिए कानून बनाएगा कौन, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, है ना। कौन कानून बनाएगा, राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। ये कानून बनाएगा, और कानून बनाएगा तो इसको फिर क्या करवाना पड़ेगा, लागू कराना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, है ना, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश, इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना, है ना, देश का पहला राज्य बना। और इस राज्य ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया, है ना। कौन सा अधिनियम पारित किया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, और इसको लागू कर दिए, ठीक। 1993 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ में भी ये स्वतः ही लागू हुआ, है ना। लेकिन कहानी शुरू होती है इसके बाद, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ नवीन राज्य के रूप में ठीक स्थापित हुआ, है ना। तो अब हमको छत्तीसगढ़ के लिए पंचायती राज अधिनियम चाहिए, ठीक। तो जब नवीन राज्य के रूप में स्थापित हुआ तो या तो हम लोग
ठीक, अपने लिए नया पंचायती राज कानून बनाया मध्य प्रदेश से अलग, या तो उसी कानून को अडॉप्ट कर लें हम लोग, है ना, क्योंकि सिस्टम वही चला आ रहा है, फिर पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा नया कानून लाएंगे तो, है ना। तो सिस्टम वही रहे पंचायतों का, कुछ नहीं किए, उसी कानून को क्या कर लिए हम लोग, अडॉप्ट कर लिए। बढ़िया भी बात है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बिल्ड है, खराब नहीं करना पड़ेगा, पंचायतें वही रहेंगी, बस कानून को क्या कर लेना है, हमको अडॉप्ट कर लेना है। और इसीलिए 18 जून 2001 डेट याद रखना है, 18 जून 2001 या 18/6/2001 को छत्तीसगढ़ विधानमंडल ने विधियों का अनुकूलन आदेश जारी किया, है ना, जारी किया। क्लियर, ऑर्डर ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ लॉ, है ना, ऑर्डर फॉर अडॉप्टेशन ऑफ लॉ, ये जारी किया कब, 18 जून 2001 को। और ये जारी करके 31 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में हुए संशोधनों के साथ इसे अपना लिया गया, है ना। क्लियर, क्या कर लिए, इसको अपना लिए, है ना, किसको अपना लिए, पंचायती राज अधिनियम को, है ना। ठीक, तो इसको याद रखिए कि जितने संशोधन हुए थे उसी के साथ उसको हम लोग अडॉप्ट कर लिए। क्लियर, इसके बाद देखिए, अब अडॉप्ट कर लिए तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, ठीक, ये 1 नवंबर सन 2000 से छत्तीसगढ़ में लागू है। ध्यान में रखें, है ना, कब से लागू है, तो 1 नवंबर 2000 से, भूतलक्षी प्रभाव से। क्लियर, 1 नवंबर सन 2000 से छत्तीसगढ़ में लागू है। और इसे नाम क्या दिया गया है, तो नाम दिया गया है इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। क्या नाम दिया गया है इसको, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। याद रहेगा, क्या नाम दे दिया गया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक, तो इसको याद रखिए आप लोग, ठीक, कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 क्या है। इस छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में तो देखिए इसमें क्या है ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, है ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993। ठीक, इसमें क्या मूल चीजें हैं जो परीक्षा में पूछी जाएंगी, तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। इसमें 3 बातें हैं, है ना। पहला, इसमें है क्या, अध्याय, इसमें क्या है, अध्याय है ना, चैप्टर्स हैं। दूसरा क्या है, धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, है ना। और तीसरा क्या है, अनुसूचियां हैं। ठीक, तीसरा क्या है, अनुसूचियां, स्केड्यूल्स है। क्लियर, तो 3 चीजें याद रखना है आपको, क्या क्या, अध्याय, धाराएं और अनुसूचियां। अध्याय कितने, 15, कितने अध्याय, 15 अध्याय। धाराएं कितनी, 132, 132। और अनुसूचियां कितनी, तो 4। कितनी अनुसूचियां, 4।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, तो 15। कितने अध्याय हैं, तो 15। धाराएं कितनी, 132। और अनुसूचियां कितनी है, तो 4। याद रहेगा, ये इतना बात ध्यान में रखना है आपको। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये हुआ। अब हमको पढ़ना है 15 अध्याय को, है ना। 15 अध्याय का नाम रटना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं आपको याद कराऊंगा आगे कल, ठीक, ताकि कल मतलब मंडे को, ठीक है। समझ में आया, हो जाएगा। जितना पढ़े समझ में आया कि नहीं, आ गया है। तो हमने ये बताइए, विधियों का अनुकूलन आदेश कब पारित किया, कब पारित किया, 18 जून 2001 हमने किया है, छत्तीसगढ़ वालों ने। क्लियर। छत्तीसगढ़ कब बना है इसको नहीं पूछना कि 2001, 1 नवंबर 2000 क्या। हाँ, तो कानून दो तरीके से लागू होता है, एक भविष्य लक्ष्य प्रभाव से, मतलब आने वाले किसी डेट से, और एक बैक डेट से। तो बैक डेट से भी लागू कर सकते हैं, समझ में आया। इसका बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है एक ठोक कि संसद में, है ना, एक वो चल रहा था कि लाभ के पद पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना। और लाभ के पद को लेकर के जब डेफिनेशन आया, तो विधायक और मंत्री जो थे उनके पद भी लाभ के पद में आते थे, है ना। तो सबकी योग्यता पे सवाल उठ गया, ठीक। तो उन्होंने बैक डेट से इस कानून को लागू करवाया, मतलब इसको नहीं, नए कानून को, ताकि उनका पद लाभ के पद में ना आए। समझ में आया। तो कानून जो है बैक डेट से लागू किया जा सकता है ना, और भविष्य में भी किसी डेट से किया जा सकता है। तो जो भविष्य से लागू होता है उसको भविष्य लक्ष्य बोलते हैं, फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं, और जो बैक डेट से हो रहा है, ठीक, उसको भूत लक्ष्य बोलते हैं। समझ में आया। तो ये जो है आ तो रहा है 18 जून को 2001 में, छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर को, लगभग 6 महीना 7 महीना बीत चुका है ना। तो उसको 1 नवंबर से लागू कराना है हमको, तो बैक डेट से करा दिए। पंचायत तो चला ही आ रहा था। समझ में आया, ये बात है। बनेगा, आया जी, अब आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो इतना करके आइए आप लोग, इससे आगे बताऊंगा मैं आपको कल, है ना। चलिए, अब आपकी आगे कोई